गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा दिया था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कल जो हम पढ़ चुके हैं उस पर कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा में आज जो रिवीजन का मेन पॉइंट है वो पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस स्टूडेंट्स, कल हमने इसको यूनिट वेक्टर के रेफरेंस में आपको बताया था कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हम बना लें तो उस यूनिट वेक्टर में आई जे के के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम आपको और इसका एक दूसरी डेफिनेशन बता रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट या एक वेक्टर है से हम कहते हैं कि OP एक वेक्टर है। वेक्टर भी तो एक लाइन ही है। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो इन एंगल्स की जब हम कोसाइन वैल्यूज लेते हैं, कॉस वैल्यूज लेते हैं, तो कॉस वैल्यूज को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। If a line oblique vector makes an angle alpha, beta and gamma. If a line oblique vector makes an angle alpha, beta and gamma with the coordinate axes, then cos alpha, cos beta and cos gamma, cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. Are called direction cosines. Direction cosines of that line, of the line oblique vector. कोई लाइन सेगमेंट या कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को उस लाइन का, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इन्हीं को कॉस अल्फा के लिए सिंबल L है, कॉस बीटा के लिए सिंबल M है और कॉस गामा के लिए सिंबल N है। तो कल हमने बताया था कि अगर कोई वेक्टर है, उस वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एलिमेंट कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन एक ही हैं। अब जैसे सपोज आपको दिया है ए वेक्टर i प्लस 2j माइनस के, ये वेक्टर आपको दिया है। तो इस वेक्टर में a इज इक्वल टू दिस, तो आप फाइंड करते थे ए वेक्टर मॉड i का कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट।
तो a मॉड ये 1 + 4 + 1 अंडर रूट 6 हो जाता है। फिर आप a कैप फाइंड करते हैं, a कैप a वेक्टर अपॉन a वेक्टर मॉड्यूलस I + 2j - k डिवाइडेड बाई √6, तो यही आता है 1/√6i + 2/√6j - 1/√6k a वेक्टर। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये cos अल्फा है, ये cos बीटा है और ये cos गामा है, और यही LMN है, LMN है। तो आप लेंगे L = cos अल्फा 1/√6, M = cos बीटा 2/√6, N = cos गामा -1/√6। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, LMN। तो अब आप इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हम इसमें रखें 1/√6 का स्क्वायर प्लस 2/√6 का स्क्वायर प्लस -1/√6 का स्क्वायर, तो ये 1/6 प्लस 4/6 प्लस 1/6 6/6 1 आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस की दूसरी डेफिनेशन है कि कोई भी लाइन सेगमेंट या वेक्टर x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उनकी कोसाइन वैल्यू लेनी है। स्टूडेंट्स, जैसे 2 डायमेंशनल फिगर में 2D में हम लोग किसी लाइन का स्लोप लेते हैं, किसी लाइन का स्लोप, कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उसके टेंजेंट को हम लोग उस लाइन का स्लोप कहते थे। और 2 डायमेंशनल सिस्टम में जैसे लाइन के लिए स्लोप इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही 3 डायमेंशनल सिस्टम में जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लाइन की, वह लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस होता है, और इसको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो हमने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग लेंगे एक्सरसाइज ऑन एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कैन अ वेक्टर have direction angles? Can a vector have direction angles? Direction angles 45 degree, 60 degree, 120 डिग्री। क्या किसी लाइन के या किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री हो सकते हैं? अब हम देखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा
इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा हैं तो वो सेटिस्फाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लेते हैं सिंस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 120, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है अगेन हाफ, और कॉस 120 होता है कॉस 120 इक्वल टू कॉस पाई माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये माइनस का कॉस 60 माइनस का हाफ आता है, तो प्लस माइनस का हाफ होल स्क्वायर, तो ये आया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आया 4 LCM 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1 4/4 1 आ गया है। तो सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी इसने सेटिस्फाई की है, इसलिए यस सिंस इट सेटिस्फाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं। यस यस these angles can be the direction angles of line, ये इसका आंसर आएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन है find a vector r, find a vector r find a vector r of magnitude find a vector r of magnitude 3√2 units, 3√2 units which makes an angle, which makes an angle, which makes an angle of π/4 and π/2 with y and z axis, with y and z axes respectively, देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वेक्टर r of magnitude 3√2 units which makes an angle of π/4 and π/2 with y and z axis। तो सबसे पहले हम x एक्सिस के साथ भी एंगल फाइंड करेंगे। हम सॉल्यूशन लेंगे, let alpha be the angle, alpha be the angle made by the line, by the vector with x axis। सपोज ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो अब आप लिखेंगे सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर π/4, बीटा ये π/4 दिया है,
गामा हमें π/2 दिया है, प्लस cos स्क्वायर π/2 इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर π/4, cos π/4 1/√2 और cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 1. तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1/2. तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2. तो cos अल्फा प्लस माइनस 1/√2. तो अब आप ध्यान से देखेंगे, हमारा जो वेक्टर होता है, हम अगर डायरेक्शन कोसाइंस के रेफरेंस में रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो यूनिट वेक्टर आर कैप, सिंस आर कैप इज इक्वल टू cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे प्लस cos गामा के. किसी वेक्टर में आई जे के, किसी यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. तो हम वेक्टर को लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को, आर कैप को हम लिखते हैं cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे प्लस cos गामा के. तो हमारा आर कैप आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, आर कैप cos अल्फा की वैल्यू 1/√2 आ रही है, 1/√2 आई कैप प्लस cos बीटा की वैल्यू भी 1/√2 थी, प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 0 के कैप. ये यूनिट वेक्टर है. अब सिंस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√2 है, सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3√2 आर कैप वेक्टर, दिस इंप्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू 3√2 इंटू आई अपॉन √2 प्लस जे अपॉन √2 प्लस 0 के कैप. तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप. के नहीं है तो आर वेक्टर, यहां पर ऑफ कोर्स हम लोग प्लस माइनस भी लगा सकते हैं और ये ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं. तो आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j. इसको आप, ये आपका आंसर. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड. अब हम एक्सरसाइज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of, in the direction of sum of the vectors, sum of the vectors, sum of the vectors a equal to 2i plus 2j minus 5k, और b वेक्टर हमारे पास है एंड b इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k. यहां पर लैंग्वेज में इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, या और यहां पर हो सकता है और
पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन लेंगे। देखिए सिंस वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 5k, वेक्टर B वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k। सबसे पहले इनका सम फाइंड करेंगे a प्लस बी वेक्टर, 2i 4i प्लस 3j माइनस 2k। a प्लस बी, इसको हम वेक्टर p ले लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू a प्लस बी, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। सम ऑफ द वेक्टर्स निकल गया। नाउ p वेक्टर मॉड्यूलस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये आया 16 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट, ये आपका आया अंडर रूट ऑफ 29। नाउ p वेक्टर कैप, p कैप इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन p वेक्टर मॉड्यूलस, तो ये आया 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 29। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, या फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, find a vector of magnitude 8 units in the direction of 8 units in the direction of a is equal to 5i minus j plus 2k। अब आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है फाइंड a vector of magnitude 8 units since a is equal to 5i minus j plus 2k। a वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे आप 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 30। नाउ a कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ a इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a वेक्टर मॉड्यूलस। तो ये आता है 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30 a कैप। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। नाउ 8a कैप इज इक्वल टू 8 टाइम्स 5i
माइनस जे प्लस 2k अपॉन 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो कल का आपका कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पे हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हम इसमें लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, find the direction cosine of the vector joining the points आपके पास दो पॉइंट्स हैं, a12 minus 3 and b -1 -2 1। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है a12 -3 और b पॉइंट है -1 -2 1। ए बी वेक्टर आप निकालेंगे, ए बी वेक्टर x2 -x1i प्लस y2 -y1j प्लस z2 -z1k। ये पॉइंट आपका x1 y1 z1 है और ये पॉइंट आपका x2 y2 z2 है, ये है। तो आपका ए बी वेक्टर -1 -1 -2i -2 -2 -4j 1 + 3 2k। तो ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आया 4 + 16 + 4 अंडर रूट 24। 6√2 हम इसको लिख सकते हैं, नहीं 2√6 इसको हम लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 6 जा, तो 2√6। अब हम लेंगे सिंस ए बी वेक्टर कैप, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर मॉड्यूलस, तो क्या आया, ये बना -2i -4j + 2k अपॉन 2√6। इसी को हम लिखेंगे -2 अपॉन 2√6 i कैप -4 अपॉन 2√6 j प्लस 2 अपॉन √6 k। तो ए बी कैप बनेगा, ए बी कैप -1 अपॉन √6 i -2 अपॉन √6 j प्लस 2 अपॉन √6 k। आपका क्वेश्चन था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कैप वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में
आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो आपका ये हम लिखेंगे कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा और ये है कॉस गामा, जिनको LMN भी कहते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस, सो DRs, सो DCs, सॉरी DRs नहीं DCs, डायरेक्शन कोसाइंस। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू -1/√6, M इज इक्वल टू कॉस बीटा -2/√6 एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा 2/√6। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। कल फिर से हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे और फिर नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आप वेक्टर अलजेब्रा पर हमारी वीडियोस देखते रहें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।